शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं तुमको सब लोगों को स्वागत करता हूं। प्रभु हमको इस संदेश के द्वारा आशीष दे और वचन के द्वारा हमारा जीवन का परिवर्तन हो। आज का विषय है सोइंग टू द स्पिरिट, आत्मा में बोना। और हम पढ़ेंगे प्रेषितों का काम एक्ट्स 2:42-47। प्रेषितों के काम अध्याय 2 पद 42 से लेकर 47 तक पढ़ेंगे। और वे प्रेषितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेषितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ये प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रभु के शब्द के लिए हर एक यूट्यूब पे सुनने वाले लोगों के लिए और पिताजी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु आज का ये शब्द के लिए। प्रभु सच में प्रभु यीशु, जैसे प्रभु ये उदाहरण हमने देखा प्रभु कि कितना प्रभु उन्होंने प्रभु हर एक समय हर एक वक्त प्रभु यीशु आत्मा में अपना बीज बोया प्रभु, और उसका फल प्रभु उन्होंने देखा उनके जीवन में प्रभु यीशु। सच में प्रभु आज ये उदाहरण के द्वारा और हर एक चीज जो आज हम सीखेंगे प्रभु पिताजी के द्वारा प्रभु, सच में वो सच्चाई की आंखें खोलने के लिए प्रभु हर एक जन जो सुन रहा है प्रभु यीशु उनका दिल को छूने दो प्रभु, और सच में पश्चाताप की ओर आने के लिए प्रभु आप अनुग्रह मदद करना प्रभु। पिताजी के ऊपर आपका अभिषेक उंडे लेना प्रभु उनको अच्छी तंदुरुस्ती देना प्रभु, और ये सिखाने के लिए प्रभु आपका हियाव और पवित्र आत्मा आपका अगुवाई दे देना प्रभु। आप ऐसा करते इसीलिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करते, आमेन। शालोम। प्रभु का कलीसिया में कुछ भी बराबर नहीं चलते, और इसलिए आज कोई पवित्र नहीं बनते। सब मसीह लोग दुनियादारी है, नामदारी है, धार्मिक है। क्यों ऐसा है ये आज हम थोड़ा वचन के द्वारा सीखेंगे और मनन करेंगे। पहला वचन मैथ्यू 28:18-20। मत्ती अध्याय 28 पद 18 से लेके 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। शालोम। भाई बहनों,
यहां से हमारा मसीह जीवन का समस्या शुरू होता है। और इसके वजह आज जो प्रभु का कलीसिया बोलते हैं, उसमें किसी का ही उद्धार नहीं होता है, नया जन्म नहीं होता है। क्यों? क्यों? प्रभु ने क्या बोला? जाकर शिष्य बना। कोई बनाते नहीं, प्रभु को शिष्य चाहिए, विश्वासी नहीं चाहिए। सिर्फ चंगाई नहीं चाहिए, सिर्फ सोशल वर्क नहीं चाहिए, सामाजिक काम। आज तो वही चल रहे। अच्छा, शैतान ने एक तरीका निकाला बाहर गांव से पैसा आने का, ये पैसा इधर बांटने का, जो चर्च में आता है और दूसरा लोगों को। लेकिन ये लोगों का उद्धार नहीं होता है। उनको सिर्फ पैसा चाहिए वो कलीसिया से, जो ये लोगों को बाहर गांव से आता है। तो बाद में ये जमीन खरीद लेना, बिल्डिंग बनाना और ये काम करना, लेकिन आत्मिक काम, शिष्यत्व का काम नहीं हो रहे। तो भाई बहनों, इस वचन का बिना हम कलीसिया नहीं चला सकते, सही कलीसिया। तो भाई बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, हमारा कलीसिया में हम ये सिखाते हैं। लेकिन किसी को ही शिष्य बनने का इच्छा नहीं है। क्यों? जब भी हमारा सही नया जन्म नहीं होता है, हम कैसा शिष्य बनेंगे? नया जन्म से हमारा शिष्य का जीवन शुरू होता है। आज कोई शिष्य नहीं है। क्यों? किसी का ही नया जन्म होता ही नहीं। ये मेरा अनुभव है। अभी शुरुआत से मैं शिष्यत्व का ये बारे में सिखाता हूं, लेकिन किसी को इच्छा नहीं है शिष्य बनने का। क्यों? कि उनका नया जन्म नहीं हुआ, उनका बपतिस्मा झूठा है, उनका पश्चाताप झूठा है, उनका समर्पण झूठा है, सब कुछ झूठा। नामदारी, रीत रिवाज। भाई बहनों, दूसरी बात, समस्या का कारण एफेसी 2:8-10। इफिसियो अध्याय 2 पद 8 से लेके 10 तक। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। भाई बहनों, अनुग्रह और विश्वास एक दान है। सुनिए, कभी मिलता है? कभी मिलता है? हमारा उद्धार अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा। लेकिन ये कभी मिलता है? जब भी हमारा मुलाकात होता है प्रभु यीशु के साथ। आज मुलाकात किसी का ही जीवन में नहीं होता है। तो अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा हमारा नया जन्म कैसा होगा? ये सोचा तुम लोगों ने कभी? लेकिन ये चीज कौन सिखाता है? ये सिखाता है
कि अनुग्रह से विश्वास के द्वारा। लेकिन अनुग्रह मिलता है कैसा और विश्वास मिलता है कभी? प्रभु का वचन में हमको 8 कदम दिया है। फिर एक बार मैं तुमको सिखाता हूं। पहला, हमारा नया जन्म होने के लिए पहला हमारे जीवन में समस्या होना चाहिए। सब लोग समस्या लेकर चर्च में आते हैं। कुछ भी समस्या होने दो, शारीरिक होने दो, हमारा हमारा जो बीमारी है वो आत्मिक होने दो, क्यों हमें पाप का जीवन जी रहे, समझो व्यभिचार का जीवन जी रहे, ये हमारा समस्या है। तभी हम चर्च में आते हैं, प्रभु के पास आते हैं। लेकिन उसके बाद क्या करने गए? हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, तो प्रभु यीशु मसीह और उसका राज के बारे में हम खोजना है, ढूंढना है, और ये जानना है कि मेरा समस्या से मुझे निकालने वाला ये दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। क्यों? मैंने सब कुछ ट्राई किया, मैं दरगाह में गया, मैं जादू टोलना किया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो तभी हमने ये लोगों को समझाने का है। अभी मालूम पड़ा कि प्रभु यीशु मसीह एक ही सच्चा परमेश्वर है, उसका पीछे जाने के लिए तैयार है। हाँ पास्टर, हाँ पिताजी, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ऐसा लोग नहीं मिलते। ये बोलते हैं मुझे चंगाई चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पीछे जाने का, उसके और समर्पण करने का, उसका वचन का आज्ञा पालन करने का, ये मुझे मालूम नहीं है। तो उनको सिर्फ छुटकारा चाहिए, ना तो चंगाई चाहिए। उसके बाद हम हमारे हिसाब से हमारा जीवन जिएंगे। ऐसा नहीं चलता है भाई बहनों। लेकिन आज यही हो रहा है, इसलिए हमारा कलीसिया ऐसा नामधारी मसीह लोगों से भर गए हैं, जो परमेश्वर का वचन का आज्ञा पालन करने के लिए तैयार नहीं है, कि उनको ये कठिन लगता है। लेकिन उनको ये नहीं समझता है कि ये समस्या जो उनका जीवन में आया, वो इसलिए आया, क्यों? प्रभु का वचन में जो लिखा उसका उन्होंने आज्ञा पालन नहीं किया, खुद का इच्छा के अनुसार चला, इसलिए पाप में गिरा। फिर भी बेअक्ल लोग, बेशर्म लोग वैसा ही जीवन जीना चाहता है वापस। कैसा छुटकारा मिलेगा? हम वापस वही परिस्थिति में जाएंगे, वही अवसर में जाएंगे, हमको कैसा छुटकारा मिलेगा? कौन खड़े होकर डिंग मार सकता है, नहीं मैं उधर ही रहूंगा लेकिन पाप में नहीं गिरेगा, मैंने पाप छोड़ दिया। तू कैसा छोड़ सकता है? तेरे पास शक्ति है क्या छोड़ने के लिए? गैसोलीन का बिना, पेट्रोल का बिना गाड़ी नहीं चलता है, लेकिन गाड़ी डिंग मार सकता है। पेट्रोल का बिना मैं चलाऊंगा, मैं चलूंगी। ऐसा मूर्खता चल रहा है आज, दुखी बात है। लेकिन शैतान ने उनको अंधा किया, उनको जिद्दी बनाया, उनको विद्रोही बनाया, तैयार नहीं है। तो इसके लिए बाद में वो एक तीसरा कदम है मन्नत। तो हम ये लोगों को मन्नत करने के लिए सिखाने गए, प्रभु मुझे ये पाप से छुटकारा मिलेगा, मुझे ये समस्या से छुटकारा मिलेगा, मुझे बीमारी से चंगाई मिलेगी, मैं पूरा प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाऊंगा और मैं उसका शिष्य बनूंगा। शिष्य हर एक चीज जो वचन में है वो बिना सवाल करते हुए, बिना सवाल, जैसा है वैसा मैं आज्ञा पालन करूंगा। है कोई ऐसा मन्नत करने के लिए? है कोई?
ऊपरी तौर से करता है, हाँ मैं करूंगा, प्रभु का पीछे जाएगा, प्रभु को मेरा मेरा मालिक बनाऊंगा। झूठ। क्यों? उसके बाद उनका मालिक स्वयं है और शैतान है और उसका इच्छा से ही चल रहे, वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? मेरे पास नहीं होता है। कभी किसने बोला कि ये हमारा शक्ति से होता है? अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा। तो ये पाने के लिए हमारा दिल सही है तो परमेश्वर हमको एक मौका देता है, जिसको हम बोलता है मुलाकात। वो हमको मिलने के लिए आता है, हमको दर्शन देता है, हमारा दिल को छूता है, उसका महिमा हम देखते हैं, उसका रोशनी हम देखते हैं, और रेमा के द्वारा हमसे बात करता है। भाई बहनों, ये रेमा लोगोस नहीं है जो प्रभु का वचन में लिखा है। ये रेमा है, प्रभु ने मुझे पर्सनली, व्यक्तिगत तौर से मेरे से बात किया, और ये मुझे बराबर याद है। उसका रोशनी मैंने देखा, उसका दर्शन मैंने देखा, मेरे साथ वो था और मैंने उससे बात किया। ऐसा जबरदस्त ये होना चाहिए, मुलाकात होना चाहिए। नहीं तो हमारा जीवन कभी सुधरेगा नहीं, कभी सुधरेगा नहीं। ये मुलाकात का जरूरी है। उस समय प्रभु हमको अनुग्रह देता है, उस समय हमको प्रभु एक सही पश्चाताप, ईश्वरी दुख के साथ हमको देता है, और हमारा दिल उसका प्रेम से भर देता है, और उस समय हम उसका प्रेम में गिर जाते हैं। ये नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुआ, हमारा प्रेम भी दिमाग का है, हमारा विश्वास भी दिमाग का है, हमारा पश्चाताप भी दिमाग का है। भाई समझ लो, मैं तुमको दंड नहीं दे रहा हूं, मैं तुमको दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं इतना ही बोलता हूं, जांच लो ऐसा हुआ है क्या तुम्हारा जीवन में, ताकि तुम शिष्य बने और प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बने। ये एक प्रक्रिया है। जरूर अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार होता है, जो मुफ्त हमको एक दान है, लेकिन प्रक्रिया है। सब लोगों का जीवन में ये हुआ है। पौलुस का जीवन में हुआ है, पतरस का जीवन में हुआ है, जकियस का जीवन में हुआ है, मैरी मैगदलेन का जीवन में हुआ है, पापी स्त्री का जीवन में हुआ है, सब लोगों का जीवन में हुआ है। लेकिन आज हमारा मसीह लोगों का जीवन में ये मुलाकात है ही नहीं। सब दिमाग का बातें है। मैं दिमाग में जानता हूं वचन, लेकिन ये वचन हमको कुछ फायदा का नहीं होगा जब तक हमको ये मुलाकात के द्वारा रेमा नहीं मिलेगा। तभी क्या होता है, जब भी पाप का अवसर आता है, हमको मुलाकात का याद आता है, प्रभु ने हमसे बात किया। और तभी जब भी हमारा नया जन्म होता है, तभी प्रभु हमारे अंदर है। ऐसा नहीं, कोई नहीं देखता है हमको। तुम किधर भी चुप कर पाप करे, तुम्हारा नया जन्म हुआ तो प्रभु है तुम्हारे अंदर, वो देख रहे, और शैतान भी देख रहे तुम क्या पाप कर रहे। लेकिन आज मुलाकात नहीं है, तो सब लोग पाप का जीवन जी रहे और शरीर में बो रहा है दिन प्रतिदिन। हमको समझता ही नहीं भाई बहन। मेरा ये प्रार्थना है कि ये वीडियो के द्वारा और ये संदेश के द्वारा पवित्र आत्मा तुम्हारा मन खोल दे कि ऐसा जीवन, पाप का जीवन तुम जी रहे और तुमको मालूम भी नहीं है। उसके बाद ये मन्नत के द्वारा हम एक शपथ लेते हैं, प्रभु मैं शपथ लेता हूं, मैं ऐसा जरूर, ऐसा जीवन मैं जीऊंगा, सब कुछ छोड़ते हुए, सब कुछ वचन के अनुसार जो लिखा है वैसा मैं करूंगा। मेरे पास होता है, वो नहीं होता है, वचन में लिखा मैं करूंगा, आज से करूंगा, 6 महीने के बाद नहीं। 6 महीने के बाद कौन करता है? जिनका नया जन्म नहीं हुआ, उनके पास शक्ति नहीं है, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, खुद का इच्छा से, स्वयं इच्छा से चल रहे, और उनका स्वयं इच्छा, नया जन्म नहीं हुआ तो उनका स्वयं इच्छा, खुद का इच्छा शैतान का इच्छा है, और शैतान उनको थोड़ी छोड़ेगा।
बोलेगा तुम अभी पवित्र आत्मा में बोना, कैसा बोएगा? पवित्र आत्मा है ही नहीं। ठीक है, तो क्या हम ये शपथ लेते हैं, प्रभु मुझे ऐसा छुटकारा मिलेगा तो मैं आंखें बंद करके आपका शिष्य बनूंगा और आपका वचन का आज्ञा पालन करेगा। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, कोई कंडीशन नहीं डालेगा, बिल्कुल जैसा वचन बोलता है वैसा करूंगा। क्या होगा? प्रभु देखेगा। इतना विश्वास हमको मिलता है मन्नत के द्वारा, सॉरी मुलाकात के द्वारा, इतना विश्वास मिलता है। आज कोई विश्वास ही नहीं है। अभी विश्वास नहीं है करके हम शरीर में बो रहे हैं, हमको विश्वास नहीं है। हम सिर्फ शैतान को ही जानते हैं, वो हमारा इतना सालों से मालिक था, वो हमको बहकवाता है, बोलता है तुझे प्रभु यीशु के साथ शादी करने का क्या जरूरी है, उसका शिष्य बनने का क्या जरूरी है। शैतान ने वही परीक्षण प्रभु यीशु को दिया था। उसने उसको बोला तुझे मरने का क्या जरूरी है, मैं तुझे मौत के बिना मैं तुझे राज देना चाहता हूं। ये सब जो राज है संसार का मेरा राज है, मैं तुझे देगा। तू सिर्फ मेरा पैर पड़ो और मेरा दंडवत करो। प्रभु ने क्या बोला? उसमें आत्मा में बोया, क्यों? प्रभु वचन से भरा था। और प्रभु ने उसको जवाब दिया, वचन ये भी बोलता है कि सिर्फ परमेश्वर का आराधना करो, सिर्फ परमेश्वर का दंडवत करो। लेकिन भाई बहनों, हमको एक आदत बन गया शैतान का पूजा करने का, पैसा का पूजा करने का, नौकरी का पूजा करने का, जानते हुए ये पाप है, ये जानते हुए। लेकिन हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हमारे पास आत्मा का शक्ति नहीं है ना बोलने के लिए शैतान को प्रभु यीशु का जैसा, तो हम गिर जाते हैं पाप में। उसके बाद मुलाकात के बाद प्रभु यीशु मसीह का प्रेम से भरने के बाद, विश्वास से भरने के बाद, भरोसा से भरने के बाद, ईश्वरीय दुख के साथ पश्चाताप हमारे दिल में आने के बाद हम क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं, सही पश्चाताप करते हैं। ये प्रक्रिया जरूरी है। बहुत लोगों ने ये प्रक्रिया का बिना पश्चाताप किया और करार किया, शादी का करार किया प्रभु यीशु के साथ, शपथ लिया शिष्य बनने के लिए, उसका दुल्हन बनने के लिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। अभी भी हम परमेश्वर का वचन का आज्ञा उल्लंघन करते हैं। शपथ लेने के बाद हमारा इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं। ये शादी का करार करने के बाद, पूरा जीवन का समर्पण करने के बाद, विश्वास और सुप्रीति के साथ हम हमारा जीवन प्रभु यीशु का हवाले में कर देते हैं। पहला जीवन हमारा इच्छा के अनुसार हम चलाते थे। अभी हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मेरा इच्छा से सब कुछ किया मैंने और मैं पाप में गिरा और पाप का जीवन जी रहा हूं और उससे मुझे छुटकारा नहीं मिला। लेकिन अभी मैं मेरा जीवन नहीं चलाऊंगा, अभी मैं मेरा इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा। मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरे पास क्या होता है और मेरे पास ये नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं प्रभु, अभी जैसा तू बोलेगा वैसा मैं करूंगा, बिल्कुल। क्यों? मैं तेरा प्रेम गुलाम बनना चाहता हूं। तुझे मेरा जीवन का मालिक बनाना चाहता हूं
और तेरा इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूं, मेरा इच्छा के अनुसार नहीं। भाई बहनों, ऐसा लोगों को बोलता है नया जन्म पाया, लेकिन खुद का इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, इनका नया जन्म नहीं हुआ है। सॉरी, मुझे तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं है, लेकिन यह प्रभु का वचन है। और ये करार करने के बाद हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं सही रीति से, जिसके द्वारा हमारा जीवन में एक सबसे बड़ा चमत्कार शुरू होता है। हमारा जीवन में एक वो जुना मनुष्य है, और ये जुना मनुष्य में वो जुना मनुष्य आदम का मनुष्य है, घमंड से भरा हुआ, विद्रोह से भरा हुआ, स्वयं प्रेम से भरा हुआ और खुद का इच्छा से भरा हुआ। उसको, ये जुना मनुष्य को, पुराना मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह खुद क्रूस के ऊपर चढ़ाता है और मार डालता है। ऐसा होता ही नहीं किसी का बपतिस्मा में, किसी का ही बपतिस्मा में नहीं होता है, क्यों? ये सब प्रक्रिया बराबर नहीं किया। तो भाई बहनों, हमारा बपतिस्मा व्यर्थ होता है, पूरा बपतिस्मा व्यर्थ। दूसरे बार लेगा और प्रक्रिया के अनुसार नहीं रहेगा तो फिर एक बार बपतिस्मा व्यर्थ होता है। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको नहीं मिलता है, क्यों? प्रभु बोलता है इसका पूरा समर्पण ढोंगी है, झूठा है, तो मैं कैसा पवित्र आत्मा दूं? तो भाई बहनों, इसका मतलब क्या है? हम पवित्र आत्मा में नहीं बोल सकते हैं, बस। क्यों? आत्मा है ही नहीं हमारे अंदर। हमको पवित्र आत्मा में बोने का इच्छा ही नहीं है। जो हम करते हैं वो धार्मिक रीति रिवाज है, मीटिंग में जाने का, ये करने का, सब धार्मिक है। कुछ फायदा नहीं होता है हमारा आत्मिक जीवन के लिए। हम आत्मिक तौर से मजबूत नहीं बनते हैं। हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन में हम इसमें शरीर में ही बोते हैं, हमारा इच्छा के अनुसार ही चलते हैं, जैसा हमको अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। 8-10 घंटा हम लोग बाहर रहते हैं, काम पर रहते हैं, क्या करते हैं? उधर बोते रहते हैं शरीर के ओर, पाप का जीवन जी रहे। क्यों? वो जगह पर कोई विश्वासी नहीं है, सब अविश्वासी है। जो आदमी लोग है वो अविश्वासी है, जो औरत लोग है वो अविश्वासी है। 8-10 घंटा हम उनका जीवन देख रहे और उसका प्रभाव हमारे अंदर आता है। हम उनका जैसा जीना चाहते हैं। भाई बहनों, ये सच है, ये सच है, ये हो रहा है दुनिया में। तुम लोग शायद अनजान है, ज्यादा इग्नोरेंट है, वो छोटे है, तुमको इसका अनुभव नहीं है, लेकिन मेरा जीवन में मुझे ये अनुभव है। क्यों? जो अविश्वासी लोग तुम्हारे साथ काम करते हैं, इनका एक ही मन है, दिल है, पाप करने का, बेविचार करने का। वो लड़की का, वो औरत का ये लोग का लाइन मारेंगे, उसके साथ दोस्ती करने के लिए करेंगे, और शायद वो औरत को भी मालूम नहीं कि इसका मन में उसका योजना क्या है। ऐसा नजदीक नजदीक आते हुए, रिश्ता बनाते हुए, ये प्रेम का रिश्ता नहीं है, ये अभिलाषा का रिश्ता है। एक दिन बोलते हैं मेरे साथ डेट में आओ, बाद में ये रिश्ता बनने के बाद वो मेरे साथ इतना अच्छा है, मेरे लिए इतना ये करता है, बहुत मेरा प्रेम करता है, दिन रात बोलता है आई लव यू। ऐसा करके हम पाप में गिरते हैं। तो किसने बोला था ऐसा लोगों के साथ काम करने के लिए, जीने के लिए? 8-10 घंटा। भाई बहनों, ये थोड़ा समय नहीं है, बहुत प्रभाव होता है। और ये जो लोग नामधारी मसीह है, जिनका उद्धार नहीं हुआ, ये लोग गिर जाते हैं। क्यों? नया जन्म पाए हुए लोग ऐसा
ऐसा लोगों के बीच में कभी नहीं काम करेंगे, कभी नहीं करेंगे। क्यों? हम जानते हैं ऐसा लोगों का बीच में हम जिएंगे कि हम जरूर पाप में गिरेंगे। हम कितना ही भी बोले हम ये पाप अभी छोड़ दिया, हम ऐसा पाप नहीं करेंगे, हम बेवकूफ है। हम समझता ही नहीं है कि शैतान बहुत होशियार है कैसा हमको पाप में गिराने का। हम गिरेंगे ही गिरेंगे, हमको नहीं समझते। क्यों? हमारा नया जन्म नहीं हुआ। हमारा अंदर ये पाप का उत्साह डालता है शैतान, और बाद में हम लोग शारीरिक है, आत्मिक नहीं है, नया जन्म नहीं हुआ, हम शरीर का अभिलाषा पूरा करते हैं। कैसा आत्मा में बोएंगे? ऐसा वातावरण में हम जिएंगे 8-10 घंटा, उनके साथ हम मिलजुल हो जाएंगे, उनका संगति में जिएंगे। भाई बहनों, शैतान उल्लू नहीं है, वो मूर्ख नहीं है, वो जानता है ऐसा लोगों को कैसा पाप में गिराने का। धीरे धीरे पहला ऐसा लगता है जो किया, कौन बोलता है ये गलत है, कौन बोलता है, ऐसा शुरू होते हैं। बाद में और पाप में आगे बढ़ते रहते हैं और एक दिन गिर जाते हैं। क्यों? क्यों? हम मूर्ख है, हम लापरवाही कर रहे हैं, हमारा दिल में सही पश्चाताप नहीं है। सही पश्चाताप होता था ना, जैसा हम लोगों का नया जन्म हुआ, सही बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया, उस दिन ही हम ऐसा पाप का जागा छोड़ देते थे। नहीं छोड़ते, इसका मतलब हमारा नया जन्म कभी हुआ ही नहीं। ओके। और अंत में प्रभु यीशु हमको सर्टिफिकेट देता है पवित्र आत्मा का दान देते हुए, अन्य भाषा का दान देते हुए। सही अन्य भाषा, नकली नहीं है, शैतान का नहीं है। क्यों? पवित्र आत्मा हमको मिला तो हमको पवित्र आत्मा का फल भी मिलना चाहिए, दिखना चाहिए बाहर। जो अंदर हमारा उद्धार आ गया, नया जन्म हो गया, हमारे को नया दिल मिल गया नया जन्म के द्वारा, तो ये नया दिल का कार्य बाहर दिखना चाहिए, पवित्र आत्मा का फल दिखना चाहिए। किसी का जीवन में दिखता ही नहीं है, सब लोग तंडा है। कोई प्रभु यीशु मसीह का दीवाना नहीं है। उनका दीवाना सिर्फ संसार का, उनका दीवानगी सिर्फ नौकरी की ओर, उसमें उनके एक्साइटेड होता है कि पैसा मिलता है। लेकिन पवित्र आत्मा में हम बोना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा हमको पवित्र करता है, इसलिए उसको हम पवित्र आत्मा बोलते हैं कि उसका काम है हमको पवित्र बनाने के लिए और पाप में हमको विजय देने के लिए। तो भाई बहनों, ये कौन सिखाते है? बोलो मुझे। है एक भी कलीसिया है जो लोग छोड़ के गया? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ऐसा पाप के ऊपर विजय मिलता है तुमको? क्यों आज तुमको शिष्य बनाने वाला कोई है ही नहीं? तुम्हारा कलीसिया शायद बहुत बड़ा है, मेगा चर्च है और ऑनलाइन चलता है। कौन शिष्य बनाने का तुमको ऑनलाइन? लेकिन हमको कोई इच्छा नहीं है। क्यों? हमको सिर्फ संसारी कल्याण चाहिए, संसारी प्रोस्पेरिटी चाहिए, समृद्धि चाहिए। हमारा दिल सिर्फ संसारी समृद्धि की ओर है। हम ये चाहता है पैसा पैसा, इतना पैसा मुझे चाहिए। अविश्वासी लोग जिनका नया जन्म नहीं हुआ, ऐसा ही नमदारी मसीह जीवन जी रहे चर्च में जाने का। ओके। और एक है लूका 14:26 to 27-33 पढ़ेंगे। लूका अध्याय 14 पद 26, 27 और 33। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बाल बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी नफरत न करे तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तो भाई बहनों, अभी इधर इसमें अनुवाद में क्या बोला? खुद का प्राण। अभी कितना लोग जानता है खुद का प्राण का मतलब क्या है?
ये लोगों का अनुवाद भी बहुत ये है, अजीब है। खुद का प्राण। हमारा भाषा में हम बोलता है स्वयं प्रेम, स्वयं का प्रेम, खुद का प्रेम, लेकिन ये शब्द नहीं वापरेंगे। शैतान उनको वापरने के लिए नहीं देता है। उनको बोलता है प्राण। प्राण कौन जानता है प्राण क्या है? प्राण ये है कि हम स्वयं का प्रेम करते हैं, हम घमंड का प्रेम करते हैं, हमारा खुद का इच्छा के अनुसार जीने का हमारा दिल है, मन है। हम छोड़ेंगे नहीं कि ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ। ये लोग शिष्य बना नहीं अभी तक, लेकिन शिष्य बनने का है तो हमने बपतिस्मा लेने से पहले ये करार करना जरूरी है, ये पश्चाताप करना जरूरी है, जिसने किसी ने किया ही नहीं। तो शिष्य कैसा बनेंगे? प्रभु का वचन बोलता है तू शिष्य बन ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकता। क्यों? तेरा नया जन्म हुआ ही नहीं। भाई बहनों, हमको मां बाप का फिक्र है, हमको मां बाप का प्रेम है। जो मां बाप अविश्वासी है, भाई बहनों, ये लोगों का सेवा करने के लिए, अविश्वासी मां बाप का सेवा करने के लिए, प्रेम करने के लिए हम हमारा जीवन खतरे में डालने गए। हम अविश्वास का जीवन जीने गए, हम पापी का जीवन जीना है, हमारा नया जन्म नहीं होना है, हम परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं जिएंगे, नहीं जीना चाहते हैं। क्यों? मां बाप को संभालने के लिए। ये लोगों को भी परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया कि ये लोगों का भी उद्धार होना है। ये लोगों का क्यों उद्धार नहीं होता है? गलत कलीसिया में क्यों जाते हैं? और उसके लिए उनका जीवन में गरीबी आया है, उनके पास पैसा नहीं है कि हम लोग काम करके उनका देखभाल करेंगे और हमारा आत्मिक जीवन हम खो बैठेंगे। इसमें कोई ये है? इसमें कोई अक्ल है कि हमारा आत्मिक जीवन हम खतरे में डालेंगे, हम नरक में जाएंगे ताकि ये लोग जिंदा हो, ये संसार का ये जीवन जीने के लिए, कि ये लोग अभी नरक में जाएंगे और उसके साथ साथ हम भी जाएंगे। क्यों? हमने उनको मदद किया ऐसा पाप का जीवन जीने के लिए, गलत कलीसिया में जाते हुए। ये इसमें क्या ये है, बुद्धि है कि हम हमारा जीवन खतरे में डालते हैं, हमारा उद्धार नहीं होता है इनको मदद करने के लिए। प्रभु बोलता है हम किसका प्रेम करते हैं? जो लोग मेरा प्रेम नहीं करते हैं उनका मां बाप से ज्यादा ये लोग मेरा शिष्य नहीं बन सकते। आउट, नपास। बाद में स्वयं प्रेम। हम सब कुछ जो करते हैं हमारा जीवन में वो हमारा स्वयं प्रेम के लिए, कि हमारा उद्धार नहीं हुआ। सुप्रीति से हम लोग अभी तक बढ़ा नहीं। हमारे पास जो है वो स्वार्थी प्रेम है, खुद का, मां बाप का, खुद का। दूसरा पढ़ेंगे 27। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वो भी मेरा शिष्य नहीं हो सकता। शालोम। भाई बहनों, बहुत लोग अभी तक नहीं जानते हैं क्रूस का मतलब क्या है। प्रभु ने जब भी क्रूस उठाया, उसका क्रूस लकड़ी का नहीं था, उसका क्रूस था खुद का इच्छा नहीं करने का, लेकिन उसका पिताजी का इच्छा करने का। वो हमारा सबसे बड़ा क्रूस है। आज हमारा क्रूस क्या है? हम हमारा इच्छा पूरा करना चाहते हैं, प्रभु का वचन का खिलाफ नहीं, मेरे पास नहीं होते, मैं यही करना चाहता हूं। प्रभु बोलता है तुम्हारा क्रूस उठाओ, तुम्हारा खुद का जो इच्छा है उसलिए और मर जाना, छोड़ देना, प्रभु का इच्छा करो, वचन के अनुसार चलो, ना तो तू प्रभु का शिष्य नहीं बन सकते।
भाई बहनों, सिर्फ ये लिखने से मैं शिष्य बनना चाहता हूं, लेकिन हम वो उसके लिए जो कदम है वो नहीं उठाएंगे, वो उठाना नहीं चाहते हैं, हम शिष्य कैसा बनेंगे? तो बहुत बार तुम्हारा मनन ऐसा है, मैं ऐसा करना चाहता हूं, वैसा करना चाहता हूं, मैं पवित्र बनना चाहता हूं, मैं शिष्य बनना चाहता हूं, मैं दुल्हन बन, लेकिन कैसा, ये नहीं लिखते। ऐसा ऊपरी तौर से मनन भेजने का, खुद को बहकवाने का, कि शायद हमको इच्छा नहीं है, एक इट्स अ वेग विश हवा में, लेकिन कार्य में हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं, उसके लिए उसके और। तो भाई बहनों, ये तीसरा है, दूसरा है, और तीसरा है 33। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। सब कुछ त्यागने का, भाई बहनों, सब कुछ का मतलब यही है जो गलत है। और जब भी परमेश्वर संसार का दुश्मन है, ये संसार पहला छोड़ने गए, क्यों? संसार शैतान के अधीन है, और जो संसार का प्रेम करता है और संसारी वस्तुओं का प्रेम करता है और संसारी रीति से चलना चाहता है, संसार का फैशन करना चाहता है, संसार का पैसा कमाना चाहता है, ये लोग को नहीं, ये परमेश्वर का भी दुश्मन है, बैरी है। क्यों? संसार का प्रेम करते हुए हम प्रभु का शिष्य नहीं बन सकते। प्रभु का शिष्य बनने गए तो प्रभु का वचन के अनुसार जीने गए। अर्धा प्रभु यीशु का, अर्धा शैतान का, ये अभी हम क्या बन जाएंगे? हम चक्का बन जाएंगे, चक्का बन जाएंगे। हम इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है, बीच में है। ये समझ लो भाई बहनों, शैतान ने बराबर हमको बहकवाया, और हम समझता ही भी नहीं है कि हम शैतान का बहकवावत में है। क्यों? क्यों? हम खुद शैतान का गुलाम है, आज तक गुलाम है, जिनका नया जन्म नहीं हुआ, तो हम शैतान का सुनते हैं, शैतान का बहकवावत में आते हैं। भाई बहनों, हमारा नया जन्म होगा ना, तभी हम एक मिनट भी शैतान संसार के साथ हम दोस्ती नहीं रखेंगे। भाई बहनों, जिसको छुटकारा चाहिए वो बोलता है मुझे आज से चाहिए, 6 महीने के बाद नहीं है। कोई दारू पीता है, वो बोलेगा 6 महीना में दारू पिएगा, मेरा शादी होने तक, शादी का दिन आएगा तभी मैं छोड़ देगा। ऐसा कभी होता है क्या? देखा दारू? और मैंने ये तुमको बोला, ये जो जीवन है ये आत्मिक व्यभिचार है, संसार के साथ, शैतान के साथ आत्मिक व्यभिचार। जब भी हम आत्मिक व्यभिचार करते हैं, हम शारीरिक व्यभिचार में भी गिर जाएंगे। क्यों? ऐसा वातावरण में, ऐसा अवसर में हम जी रहे हैं। कितना मूर्ख है हम लोग। समझो बच्चे हैं, बच्चों को बोलेगा तुम चॉकलेट मत खाओ, अच्छा नहीं है, ये बोलेंगे अभी मैं छोटा हूं ना, अभी मुझे खाने दो, खाओ, और बाद में देखो तेरा दांत को क्या होता है। भाई बहनों, हर एक चीज जो हम संसारी काम करना, ये शरीर में बोना, दिन रात, सालों से दिन रात हम शरीर में बोने के लिए जाता है, पाप का जीवन जीने के लिए जाता है हर सुबह उठ के, लेकिन हमको मालूम नहीं, हम अनअवेयर, हमको जागरूकता नहीं है, हमको मालूम भी नहीं है कि शैतान हमको ये जाल में फंसाया, और शारीरिक बन जाते हैं, और शारीरिक बनते, और संसार का कचरा हम जमा करते हैं हमारा दिल में और मन में, और बाद में हम बोलते हैं हमको पाप के ऊपर विजय ही नहीं मिलता है। विजय कैसा मिलेगा जब तू संसार के साथ दोस्ती का रिश्ता बनाया पैसा के लिए, अविश्वास के साथ। हम परमेश्वर का राज में अभी तक प्रवेश किया ही नहीं,
और परमेश्वर हमको आशीर्वाद भी नहीं दे सकता है कि हम राज में नहीं प्रवेश किया, हमको दूसरा जॉब भी नहीं मिलता है कि हम ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो और भी हम और समय हम पाप का जीवन जीना चाहते हैं और शैतान को खुश करना चाहते हैं और शैतान का राज का फायदा उठाना चाहते हैं। भाई बहनों, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि हम क्या प्रभु का मजाक कर रहे हैं कि अंत में थोड़ा टाइम रुको, हम थोड़ा टाइम में हमको पाप करने दो, शरीर का जीवन जीने दो, अचानक 6 महीने के बाद, शादी होने के बाद मैं पवित्र बन जाएगा और पवित्र आत्मा में मैं बोने को शुरू करेगा। इम्पॉसिबल, असंभव है। लेकिन हमको समझते ही नहीं कि जब भी हमारा नया जन्म नहीं होता है, आत्मिक जीवन हम जी नहीं सकते है और आत्मा में हम बो नहीं सकते। लेकिन भाई बहनों, ये बातें कोई सिखाता है? कोई नहीं सिखाता है। मुझे बोलो, प्रभु ने बोला शिष्य बनाओ, और कोई तैयार नहीं शिष्य बनने के लिए। हम सिर्फ ऐसा नामदारी मसीह बनता है, नामदारी विश्वासी बनते हैं, जाते हैं चर्च में। मेरा प्रार्थना है जो सुन रहे, प्रभु तुमको एक एहसास दिलाएगा, पवित्र आत्मा एहसास दिलाएगा तुम्हारा मूर्खता का, और तुम कभी शिष्य नहीं बन सकते और कभी प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन नहीं बन सकते। तुम्हारा एक ही जगह है, नरक। प्रभु का जो शादी होने वाला है अंत में, वो शादी में तुम नहीं रहेंगे। तुम 5 बुद्धिमान कुंवारी नहीं बनेंगे, तुम 5 मूर्ख कुंवारी बनेंगे। ये चाहिए तुमको, इसके लिए तुम पैदा हुआ, इसलिए तुम लोग ये जी रहे, शैतान का संडास खाने के लिए, पैसा का। ऐसा चीज अविश्वासी लोग करते हैं, जिनका नया जन्म हुआ ऐसा लोग नहीं करते। तो भाई बहनों, पिछले बार हम ये सीखा है कैसा हम शरीर में बोते हैं। हर एक बार जब भी प्रभु का वचन का खिलाफ हम कुछ करेंगे, वो शरीर में बोने का बात है। प्रभु का वचन का खिलाफ कोई भी हमारा कार्य होने दो, काम होने दो। तो अभी पवित्र आत्मा में कैसा बोएंगे? नंबर 1 हमारा नया जन्म होने का। नंबर 1, ना तो हम आत्मा में नहीं बो सकते हैं क्योंकि हमारे पास आत्मा नहीं है। देखो भाई बहनों, जब भी परमेश्वर ने आदम को बनाया, तभी 2 भाग था। एक उसका देह बनाया, शरीर बनाया मट्टी से, और उसके बाद उसने उसके अंदर उसका श्वास डाला। ये श्वास क्या है? उसका जीवन। उसका जीवन, परमेश्वर के पास अनंत काल जीवन है, वो कभी मरने वाला नहीं है। उसका शुरुआत नहीं है और अंत भी नहीं है। अल्फा एंड ओमेगा, ऐसा अनंत काल जीवन परमेश्वर ने आदम के अंदर डाला और वो जीवित मनुष्य बन गया। लेकिन क्या हुआ? जब भी उसने आज्ञा उल्लंघन किया, यह आज्ञा उल्लंघन के वजह जो मना किया था, वो पेड़ का उसने फल खाया। इसका मतलब क्या है? प्रभु का वचन हमको बोलता है हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या चुनते हैं? जो मना किया। प्रभु ने बोला तुम्हारा नया जन्म हुआ तो संसार का सेवा मत करो, संसारी नौकरी मत करो। सिस्टर लोगों को, बहन लोगों को बोला तुम लोग, तुम्हारा काम है घर पे बैठो, हाउस मेकर्स,
गृहाणि, हम बोलते हैं हम नहीं करेंगे, हमको वही पेड़ का फल खाने का है जो मना किया, तो हम बाहर काम करेंगे। हमारे अंदर विद्रोह है कि हमारा नया जन्म नहीं हुआ, इसलिए हम बोलते हैं हमारा इच्छा के अनुसार हम चलेंगे। क्या हुआ भाई बहनों? उसी समय उसका आत्मा मर गया और परमेश्वर का साथ जो रिश्ता था वो टूट गया, एक आज्ञा उल्लंघन करने से। और हम कितना आज्ञा उल्लंघन करते हैं? हमको लगता है हमको अनंत काल जीवन मिला। प्रभु का वचन बोलता है अनंत काल जीवन एक फल है, एक दान है, मुफ्त दान है। हम पढ़ेंगे कहीं स्क्रिप्चर्स, यूहन्ना 3:16, यूहन्ना अध्याय 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा सुप्रीति रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन। भाई बहनों, ये अनंत जीवन इतना मूल्यवान है, इतना बड़ा एक मोती है कि प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा दाम चुकाया। तो हमको ये अनंत काल जीवन का मूल्य समझता है क्या? कि हम उसके साथ खिलवाड़ करते हैं और तुच्छ समझते हैं? हमको संसार हमारे लिए बहुत प्रेमी है, शैतान ने हमारा ज्यादा प्रेम किया। हमको ये गुलामी रख के, गुलामी में, पाप का गुलामी में रख के ज्यादा प्रेम किया। क्या प्रभु यीशु मसीह ने किया? तो हमने समझना चाहिए अनंत काल जीवन का मूल्य कितना महान है। अनंत काल है, कभी खत्म नहीं होगा, हम कभी मरेंगे नहीं, हम हमेशा के लिए जिएंगे। ये सब कुछ हम त्यागना चाहते हैं, हम खोना चाहते हैं, ताकि हमको थोड़ा ये संसारी जो है उसका हमको सुख विलास मिले, पाप का सुख विलास मिले, और प्रभु का वचन का खिलाफ जो है वो हम करें और थोड़ा समय हमको फायदा मिले। ऐसा है भाई बहनों, सोचो। इसके लिए प्रभु का प्रकाशन के लिए प्रार्थना करो, प्रभु मेरा आंखें खोल दो। शैतान ने मुझे अंधा बनाया। भाई बहनों, ये मेरा सेवक ही है। जिन लोगों को शैतान ने अंधापन में डाला और ये पर्दा डाला, वो पर्दा फाड़ने के लिए तुम्हारा जो ये है आंखों का सामने जो छिलका, ये मेरा काम है। भाई बहनों, मेरे और गुस्सा क्यों करते हैं तुम लोग? ये काम, ये जिम्मेदारी मुझे प्रभु ने दिया है। तुमको तुम्हारा नया जन्म नहीं पाने का है, तुमको उद्धार नहीं पाने का है, मेरे साथ झगड़ा करते हैं। तुमको घमंड का जीवन जीने का है, खुद का इच्छा के अनुसार जीने का है, तो मुझे मारने का, मुझे गाली देने का, मेरा नफरत करने का, ये मेरा काम है। तुमको छुटकारा देने का तुम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसा जीवन जी रहे। तो प्रभु का वचन के द्वारा मैं तुमको सिखाता हूं, ताकि तुम्हारा आंखें खोल जाए। तो 17:3, यूहन्ना अध्याय 17:3, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने का मतलब है घनिष्ठ रिश्ता। ये अनंत काल जीवन है। भाई बहनों, हमारे अंदर ये घनिष्ठ रिश्ता नहीं प्रभु यीशु के साथ। हम उसका प्रेम का आग हमारे अंदर नहीं है। हम पागल नहीं बना, हम दीवाना नहीं बना। तो भाई बहनों, अनंत काल जीवन किधर है? मरे लोगों के अंदर अनंत काल जीवन, ये जीवन नहीं रहते, ये मर गए। वैसा हम मरे हुए मसीह, अनंत काल जीवन नहीं है हमारे अंदर।
हम समझते थे कि हमारा नया जन्म हुआ, आनंद काल जीवन हमको मिला, हम पागल होते थे प्रभु यीशु का प्रेम से, दीवाना होते थे, आग से भरे होते थे, हम सब कुछ त्यागने के तैयार होते थे, ताकि जो हमको मिला वो बड़ा मोती है। तुमको कुछ मिला ही नहीं है, ये उधार का मोती मिला ही नहीं है, तुमको नया जन्म का मोती मिला ही नहीं है। तुमको ये संसारी बातें मोती है, पैसा मोती है, नौकरी मोती है, और प्रभु यीशु मसीह तुच्छ है, आनंद काल जीवन तुच्छ है। रोमन 6:23। रोमियो अध्याय 6 पद 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। भाई बहनों, ज्यादा समय नहीं है, हमने ये वचन पढ़ा, अभी आप समझ गया होगे। अभी ये महत्वपूर्ण जो ये है वो सीखेंगे, गलती से 7 और 8। गलतियों अध्याय 6 पद 7 और 8। धोखा न खाओ और परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। शालो भाई बहनों, एक किसान गलत बीज बोएगा और बाद में बोलेगा मैंने क्या किया। एक रात को जाके सुनसान जगह पर जाके, कोई देखता ही नहीं, उसने गलत बीज बोया और बाद में आके बोलता है मैं 40 दिन का उपवास करूंगा। प्रभु, ये जो मैंने बीज बोया कांटों का, कल उसका अच्छा सब्जी मुझे दे दो। 40 दिन का मैं उपवास प्रार्थना करता हूं प्रभु। होगा ही क्या? जो बोया है वही काटेगा, यही कांटे आएंगे और यही सजा मिलेगा, यही नतीजा भुगतना पड़ेगा। भाई बहनों, सालों से हम लोग पाप बो रहे हैं, पाप का जीवन जी रहे हैं। क्या होगा? क्या होगा? तुम कितना ही भी प्रार्थना करो, जो बोया वही पाएंगे ना। बीमारी आएगी हर एक तरीका का, और चंगाई मिलेगा ही नहीं, वही बीमारी में मर जाएंगे। हम ऐसा पाप का जीवन जीना चाहते हैं तो ऐसा ही पाप का बीज हम बोना चाहते हैं, तो ये हम समझना चाहिए। जो बोता है वही हम काटते हैं, वही फल हमको मिलता है। अभी दूसरा देखेंगे, और जो इसमें बोते हैं, आत्मा में बोते हैं। वहीं पर अध्याय 6 पद 8 का ब भाग। और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। देखो भाई बहनों, अभी तक जो हमने पढ़ा वहां क्या बोला? ये फ्री गिफ्ट है, ये मुफ्त दान है। यहां बोलता है मुफ्त तुमको मिला है, लेकिन तुमको जब तक आत्मा में नहीं बोएंगे तो तुमको अनंत काल जीवन नहीं मिलेगा, तुम अनंत काल जीवन खो बैठेंगे। ये किसके लिए बोला? जिनका नया जन्म हुआ उनके लिए। भाई बहनों, आज सही तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ तो तुम लोग
पापी लोग है, अविश्वासी लोग है, अन्य जाति का लोग है, तो तुम लोग दिन रात दिन रात दिन रात चर्च में आए और मीटिंग में जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हर दिन जब भी काम पर जाते हैं 8-10 घंटा तुम लोग ऐसा पापी जीवन जीने के लिए और जो शरीर में बोने का है वही काम कर रहे हैं। तुम आत्मा में बो ही नहीं सकते कि तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, तुम्हारे पास शक्ति नहीं है। तो क्या होता है, हम हमेशा पाप का जीवन जी रहे हैं। लेकिन मैं चर्च में जाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, ये सब करता हूं, कुछ फायदा का नहीं है जब तक हमारा नया जन्म नहीं होगा। तो भाई बहनों, मैं तुमको ये सिखा रहा था कि जब भी आदम का आत्मा मर गया, उसका पाप का जीवन शुरू हो गया। मतलब क्या है, देखो ये आत्मिक जीवन ना, जैसा गलेशियंस 5:16 और 17, गलतियों अध्याय 5 पद 16 और 17, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। आमेन। प्रभु का वचन बोलता है आत्मा में चलो, तभी तुम लोग शरीर का बातें पूरा नहीं करेंगे, शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे, शरीर में नहीं बोएंगे, जब भी आत्मा में चलेंगे। भाई बहनों, आत्मा में चलने के लिए हमारा पहला नया जन्म होना चाहिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलना चाहिए। हमारे पास है पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं है। हमने पूरा जो उद्धार का जो प्रक्रिया किया वो सब गलत था। ऐसा ऊपरी तौर से ये किया, पश्चाताप किया, कोई मुलाकात नहीं है, कोई ये नहीं, कुछ नहीं है। हमारा जो शपथ लिया वो भी ऐसा ही लिया। हम बाद में इधर बोलेंगे, उधर जाके हमको जैसा चाहिए वैसा हम करेंगे। ऐसा मन से हमने सब कुछ किया तो हमारा बपतिस्मा व्यर्थ हो गया ना। और प्रभु यीशु हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं देगा। तो भाई बहनों, ये समझना चाहिए। जैसा देखो भाई बहनों, समझो हमारा ये रूम में अभी अंधकार है, लाइट नहीं है, तुम क्या करेंगे? अंधकार है, लाइट नहीं है, क्या करेंगे? अंधकार को भगाएंगे, उसको यीशु का नाम से बांधेंगे। अंधकार मैं यीशु का नाम से बांध देता हूं, कुछ नहीं होने वाला है, अंधकार ही रहेगा। लेकिन जाके स्विच है वो ऑन करेगा, लाइट आएगा तो अंधकार चलेगा। जब भी हमारा अंदर पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा में हम बोते हैं, चलते हैं, जीते हैं, तभी शरीर का बातें हमारा जीवन में नहीं रहेगा। अभी इसलिए हम शरीर में जी रहे। तो अभी समझ गया, उसके बाद बोलो। पद 17, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। याद है पौलुस का? पौलुस बोलता है उसका जब भी नया जन्म नहीं हुआ था, बोलता है मैं सही करना चाहता हूं लेकिन आत्मा में मैं गलती करता हूं। क्यों? उसका उद्धार नहीं हुआ था, उसको पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं था। जानता था जो मैं कर रहा हूं गलत है, लेकिन शक्ति नहीं है, उद्धार नहीं हुआ। झूठा बपतिस्मा लेते हैं हम लोग और सोचते हैं बपतिस्मा लिया, लेकिन मुझे शक्ति क्यों नहीं है ना बोलने के लिए, पाप को ना बोलने के लिए शक्ति? क्यों? तेरा उद्धार नहीं हुआ, तेरे पास पवित्र आत्मा है नहीं, पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं है, तो कौन लड़ाई करेगा? शरीर के विरुद्ध कौन लड़ाई करेगा? आत्मा है नहीं, तो ये चलता है। भाई बहनों, इसका मतलब नहीं है कि हमारा नया जन्म होगा तभी ये लड़ाई बंद हो जाएगा, नहीं है। टग ऑफ वॉर आप जानते हैं ना, ये रस्सी खींचते हैं, कौन जीतता है? जो लोग बलवंत है। हमारा शरीर बलवंत है तो हम पाप में गिरते हैं। क्यों? ये बाजू आत्मा है ही नहीं हमको मदद करने के लिए,
तो हम गिर जाते हैं, हम कमजोर है। लेकिन जब भी हमारा नया जन्म होता है और आत्मा है और शरीर है, तभी कौन जीतता है? जिनका आत्मा मजबूत है। और तुम लोग आत्मा में नहीं बोएंगे तो फिर एक बार शरीर जीतेगा। क्यों? हम आत्मा में नहीं बो रहे हैं, हमारा जीवन में प्रार्थना नहीं है, हमारा जीवन में वचन नहीं है, हमारा जीवन में फेलोशिप नहीं है, संगति नहीं है, हमारा जीवन में ये नहीं है, सुसमाचार नहीं है, कुछ नहीं है, तो आत्मा में हम कमजोर है। तो हर दिन क्या होता है, 8-10 घंटे जब भी हम काम पर जाते हैं, शरीर जीतती है, शरीर को विजय मिलते है। क्यों? हम पूरा दिन काम पर है, पूरा दिन सुबह से शाम तक। किधर है टाइम प्रार्थना करने के लिए? किधर है टाइम प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए और उसका आज्ञा पालन करने के लिए? किधर है? तो क्या होता है, ऐसा लोग शरीर में बोते हैं दिन रात, सुबह से शाम तक दिन रात हम शरीर में बोते हैं और पाप में गिरते हैं। बोल के क्या फायदा, मैं अभी वो पाप नहीं करूंगा। तुम्हारा ज्यादा होशियारी के लिए और घमंड के लिए शैतान तुमको फिर एक बार वही पाप में गिराएगा। क्यों? प्रभु ने तुमको बोला काम बंद करो, हम 8 घंटा 10 घंटा काम करते हैं। हमारा मालिक हमारा नौकरी है और पैसा है, हम उसका पूजा करते हैं। हम रविवार को कोई पूजा नहीं करते हैं, कोई आराधना नहीं करते हैं। हमारा आराधना 6 दिन होता है नौकरी के जगह पे में, वो हमारा सही आराधना है। ये नकली आराधना है रविवार का। तो पाप का जीवन क्यों नहीं जिएंगे? शारीरिक जीवन क्यों नहीं जिएंगे? कैसा हम आत्मिक बनेंगे? हम कमजोर बनेंगे और हमको हमारा पाप के ऊपर कभी विजय ही नहीं मिलेगा। क्यों? हम आत्मिक तौर से हम कमजोर है। तो कब तक तुम लोग ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? और 6 महीने चाहिए, और 1 साल चाहिए, और 2 साल चाहिए? भाई बहनों, तुम्हारा नया जन्म होगा ना, सही नया जन्म, तुम दूसरा दिन छोड़ देंगे ऐसा जीवन, शारीरिक जीवन, संसार का प्रेम। ये समझ लो, ठीक है? सो भाई बहनों, ये क्यों ऐसा हुआ? क्यों? ये किसी को सिखाया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं। देखो भाई बहनों, मनुष्य को ना कुछ जो आयता मिलता है वो चाहिए, है ना? अनंत काल जीवन एक मुफ्त दान है। ओ अच्छा है प्रभु, दे दो, थैंक यू वेरी मच। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है कि उसका दूसरा भाग है। तुमको अनंत काल जीवन मिला तो उसके और तुमको अभी बोना पड़ेगा। आत्मा में, आत्मा का शक्ति के अनुसार जीना पड़ेगा। प्रभु का वचन का आज्ञा पालन करते हुए जीना पड़ेगा। ना तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा अनंत काल जीवन मर जाएगा, तुम्हारा उद्धार मर जाएगा, तुम्हारा नया जन्म मर जाएगा। ऐसा ही तो हो रहा है अभी। सब लोग दावा करते हैं मेरा नया जन्म हुआ, लेकिन आत्मा में बो रहे, आत्मिक तौर से कमजोर हो रहे हैं। वचन का पढ़ाई नहीं है, मनन नहीं है, कुछ नहीं है, आज्ञा पालन नहीं है, कुछ नहीं है। उनको सिर्फ एक ही ख्याल है, काम पर जाने का, पैसा ये करने का, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम आत्मिक जीवन को पहला स्थान दिया ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दिया नहीं, नौकरी को दिया। और शैतान अच्छा से जानता है कैसा तुमको कमजोर बनाने का है और पाप में गिराने का है। काम करते रहना शैतान का, 8 घंटा 10 घंटा पैसा मिलता है ना, और साथ साथ उधार भी पाना चाहते हैं, नया जन्म भी पाना चाहते हैं, आत्मिक भी बनना चाहते हैं, पाप के ऊपर विजय भी पाना चाहते हैं। वारे वाह, ऐसा कभी होता ही है? भाई बहनों, एक वचन से काम नहीं चलते है। प्रभु ने बोला, ए भी लिखा है, ए भी लिखा है। गलती 6, 7 और 8, गलती 5, 16 और 17। ये हम जानना जरूरी है।
ना तो हमको अनंत काल जीवन नहीं मिलेगा। प्रभु बोलते हैं तुम आत्मा में नहीं बोएंगे तुमको अनंत काल जीवन नहीं मिलेगा। हम बोलते हैं प्रभु हमको अनंत काल जीवन मिला, हमको हमको फ्री मिला, नया जन्म मिला, अनुग्रह से ये से। ऐसा बेकार बातें हैं। जब तक हम आत्मा में नहीं बोएंगे, और हर दिन हम शरीर में बोते हैं, हर दिन। भाई बहनों, क्यों हम लोग गंभीर नहीं है अनंत काल जीवन पाने के लिए? हम गंभीर नहीं है नया जन्म पाने के लिए। हम लोग जो कर रहे हैं ये रीत रिवाज चल रहे हैं, रीत रिवाज। क्यों उसको ज्यादा महत्व नहीं है, आत्मिक बातों को महत्व नहीं है, शारीरिक चीजों को हम ज्यादा महत्व देते हैं। क्यों? हमारा नया जन्म नहीं हुआ, इसलिए हमको बिल्कुल टेस्ट नहीं है ये आत्मिक बातों का। लेकिन भाई बहनों, इसका दाम चुकाना पड़ेगा। भाई बहनों, शरीर का जीवन जीते हुए हमको दाम चुकाना पड़ेगा। हमारा पूरा संसारी जीवन बर्बाद हो जाएगा। शैतान आता है चोरी करने के लिए, मारने के लिए, नाश करने के लिए, लेकिन तुमको लगता है वो तुम्हारा दोस्त है, उसका गुलाम है ना तुम लोग। जिनका नया जन्म नहीं हुआ, वो एक दिन मार डालेगा तुमको, नाश करेगा। ये चाहिए तुमको? तो क्या फायदा हुआ तुम्हारा जन्म होके ये दुनिया में? आज मेरा बर्थडे है, कल मेरा बर्थडे है, ये बर्थडे है, वो बर्थडे है, क्या फायदा तुम्हारा बर्थडे का? जन्म होते हुए कुछ फायदा हुआ परमेश्वर क्या राज के लिए? कुछ फायदा नहीं है। खुद को फायदा हुआ, बहुत मजा किया पाप का, बहुत पैसा कमाया, अभी संसारी जीवन जी रहे, शारीरिक जीवन जी रहे। भाई बहनों, प्रभु हमको बोलता है डू नॉट बी डिसीव्ड। बैक मत जाना, धोखा मत खाना। लेकिन हम धोखा खाना चाहते हैं कि हम सुनने के लिए तैयार नहीं। तुम गुस्सा करते हैं। अभी ये संदेश सुनने के बाद शायद तुम्हारा और गुस्सा मेरे और चढ़ जाएगा, और नफरत चढ़ जाएगा। देखो भाई, शैतान ये तुम्हारा मन में ये विचार लाता है नफरत का मेरे ऊपर। मैं जानता हूं तुम मेरा प्रेम करते हैं, लेकिन शैतान तुम्हारा मन बहकवाता है। पिताजी तेरा प्रेम नहीं करते, देखो कैसा प्रचार किया, तेरे विरुद्ध किया सब कुछ। सब लोगों का जीवन ऐसा है। ये एक जन का बात नहीं है, पूरा कलीसिया का बात है। मैं इतना तो बोल सकता हूं, पूरा कलीसिया। कौन है जो बोल सकता है मैंने पाप नहीं किया, मैं पाप का जीवन नहीं जी रहा हूं, मैं शारीरिक जीवन जी रहा हूं, नहीं जी रहा हूं? कौन बोल सकता है? भाई बहनों, ये ध्यान में रखना। प्रभु ने सबसे बड़ी गलती ये किया। कौन सा गलती किया प्रभु ने? तुमको मालूम है? पूछने के लिए टाइम नहीं है। प्रभु ने मनुष्य को आजाद इच्छा दिया, जो जानवरों के पास नहीं है, सृष्टि में, रचना में किसी के पास नहीं है। ये आजाद इच्छा तुम चुन सकते हैं। तुमको क्या चाहिए चुन सकते हैं। क्यों? हमारा परमेश्वर के पास आजाद इच्छा है, और वो हमेशा सही चीज चुनता है। और उसने उसका बच्चों को भी बोला, तुमको भी मैं आजाद इच्छा देता हूं, तुम जो चाहिए करो। पहला बच्चा था, पहला उसका पुत्र था आदम। उसने क्या किया? क्या चुना? प्रभु ने बोला ये मत करो, सिर्फ ये करो। उसने जो बोला ना करो, ये पेड़ का फल मत खाओ, उसने वो चुना। क्यों? उसके पास आजाद इच्छा था। हमारा हालत क्या है? हम हर दिन प्रभु परमेश्वर का वचन का जो खिलाफ है वो चुनता है, हमारा आजाद इच्छा से, जानते हुए कि ये जो कर रहा हूं ये पाप है, जानते हुए। बेविचार होने दो, वो दारू पीने दो, वो पैसा का प्रेम होने दो, वो कुछ भी होने दो, हम जानते हैं गलत है। लेकिन परमेश्वर ने हमको ये आजादी दिया, चुनो जो चाहिए चुनो, लेकिन उसका
नतीजा भुगतना पड़ेगा। थोड़ा मजा के लिए, सुख विलास के लिए हम तैयार हैं, और जीवन तक हमारा जीवन खतरे में डालने के लिए और शैतान का गुलाम बनने के लिए और नाश पाने के लिए हम तैयार हैं। देखो भाई, अभी थोड़ा ये पढ़ेंगे, जेनेसिस 2:16-17 हमने देखा है कि 2 पेड़ थे और आदम को बोला ये पेड़ का खा सकता है, वो पेड़ का फल नहीं आ सकते। उसने उसका आजाद इच्छा के साथ, शैतान का बहकावत के साथ उसने जो मना किया था वो पेड़ का ये खाया। भाई बहनों, समझ लो, जान लो, बी अवेयर, जागरूक हो जाओ कि शैतान तुमको हर दिन ऐसा बहकवाता है और बोलता है प्रभु ने जो बोला ऐसा मत करो, दूसरा फल खाओ, तुम लोग बुद्धिमान बन जाएंगे। अभी आदम का जो बच्चे जो हम लोग है, हमारा आत्मा मर गया तो हम क्या चुनेंगे? पाप का ही जीवन चुनेंगे। मना किया जो पेड़ है उसका ही फल खाते हैं हम लोग, दिन रात खाते हैं और शैतान हमारा जीवन बर्बाद करते हैं। ठीक है, हम पहला नहीं जानते थे, कम से कम आज से जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे, और प्रभु तुमको छोड़ेगा नहीं। अभी तुम्हारा जिम्मेदारी है ये वचन के अनुसार चलने के लिए। क्या बहाना देंगे प्रभु को? प्रभु सब कुछ देख रहे, तुम्हारा दिल जांच रहे, तुम कैसा लोग है कि तुमको पाप का जीवन अच्छा लगता है, मजा आता है। आत्मा में बोने का तुमको इच्छा नहीं है कि तुम्हारा पास पवित्र आत्मा है नहीं। तो हम पढ़ेंगे ड्यूटरोनॉमी 30:19। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 पद 19। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैं जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। आमेन, आमेन बोलो भाई बहनों। प्रभु बोलता है तुम्हारे सामने रखता हूं जीवन और मौत, और हम क्या चुनते हैं? मौत, पाप, शारीरिक जीवन। इतना महान परमेश्वर है, हमको ये चॉइस देता है, चुनाव देता है, फ्री विल देता है, आजाद इच्छा देता है। करो, पाप का जीवन चुनना है चुनो, सही जीवन चुनना है चुनो। भाई बहनों, उसका जो नतीजा है हमको भुगतना पड़ेगा। शैतान हमको मार डालेगा, जीवन बर्बाद करेगा। उसका काम ही ये है, हमको बहकवाने का, चोरी करने का, मार डालने का, नाश करने का। उसका दोस्त बनो, और उसका दलाल है संसार, उसका दलाल है ये नौकरी जो उसने ये करके रखा है, तैयार करके रखा है तुम्हारे लिए, तुमको पाप में गिरने के लिए। और ये पाप करने के लिए तुमको बोलता है जितना पैसा चाहिए मैं देगा तुमको, लेकिन ऐसा जगह पर काम करो और शारीरिक जीवन जियो। पैसा ले लो, लेकिन बाद में मैं जानता हूं तुमको, तुम्हारे साथ क्या करने गए, मारने गए, नाश करने गए। उसके बाद दूसरा वचन देखेंगे, योशुआ 24:15। यहोशू अध्याय 24 पद 15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम
किसकी सेवा करोगे? चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमेरियों के देवता की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। शालोम। योशुआ बोलता है मैंने तय किया, मैंने चुना, मैं क्या करूंगा? मैं परमेश्वर का मैं सेवा करूंगा। भाई बहनों, तुम जानते हैं कि तुम दिन रात शैतान का सेवा कर रहे। जब भी संसार का सेवा करते हैं, तुम शैतान का सेवा करते हैं। हर दिन जब भी तुम उठकर तुम लोग नौकरी पे जा रहे, जॉब के लिए जा रहे, ये जान लो मन में, मैं अभी शैतान का सेवा करने के लिए जा रहा हूं। क्यों? हमारा तो प्रभु परमेश्वर का सेवा है ही नहीं। क्यों? परमेश्वर का सेवा करने के लिए पहला हमारा नया जन्म होने गए, पवित्र आत्मा से भरना है ना, तो हम ये करते रहेंगे। भाई बहनों, तुम्हारा निर्णय के ऊपर सब कुछ ये है। निर्णय, ये संदेश के द्वारा एक निर्णय ले लो। कितना कठिन है वो मत देखो, प्रभु हमको अनुग्रह देगा और अनुग्रह के द्वारा हमारे लिए सब कुछ आसान बनाएगा। भाई बहनों, चल के अमेरिका में जाने के लिए कठिन है। जितना कठिन है पवित्र आत्मा में बोने का, नया जन्म पाने का, उससे कठिन है। लेकिन हम उपाय करते हैं, हम फ्लाइट का टिकट लेते हैं और आराम से बैठ के हम अमेरिका पहुंच जाते हैं। भाई बहनों, ये आत्मिक जीवन है। पवित्र आत्मा से भर जाना, नया जन्म पाना, कुछ तुमको असंभव नहीं लगेगा। ये मेरा अनुभव है, कुछ असंभव नहीं है। प्रभु इतना आसान बनाता है, इतना हमको मदद करता है पाप के ऊपर विजय पाने के लिए। कोई नहीं। देखो भाई बहनों, तुमको इसका अनुभव नहीं है, अनुभव पाओ। एक निर्णय ले लो, निर्णय के ऊपर है। तुम्हारा इच्छा प्रभु के ओर सौंप दे दो, समर्पण करो। प्रभु, मैंने इसका पहले इतना मेरा इच्छा किया और मैं पाप में गिरा, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरा जीवन में समस्या आया और ये समस्या का अंत नहीं है। मैं दुखित हूं, प्रभु मुझे छुटकारा दो। प्रभु छुटकारा देगा, तुमको मिलने के लिए आएगा। कि तुम लोग रो रहे और तुम्हारा जो समस्या है, उसका जो बोझ है और उसका जो ये है दुख कष्ट है, वो सहने को नहीं होता है। प्रभु, नहीं चाहिए मुझे ऐसा जीवन, मुझे मदद करो। मैं निर्णय के ऊपर है सब कुछ। सही निर्णय, दिल से और गंभीर, ये नहीं है। प्रभु कैसा तुमको मदद करेगा, कैसा तुमको मुलाकात देगा। टू क्रॉनिकल्स 32-31। 2 इतिहास अध्याय 32 पद 31। हाँ, उसमें ये भी लिखा है कि ये तुम्हारा वंश को ही भी लगेगा। देखो भाई बहनों, ये तो बहुत बेकार बात है। ये सिर्फ ये जो नतीजा है हमको नहीं भुगतना पड़ेगा, सिर्फ हमको, हमारा बच्चों को ही भी। तो तुम लोग तुम्हारा जीवन बर्बाद कर रहे और तुम्हारा परिवार का जीवन बर्बाद कर रहे, बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे, उसका नतीजा उनके और भी आ जाएगा, तुम्हारा पाप का। समझो कितना गंभीर है और कितना आसान है नया जन्म पाने से, पवित्र आत्मा में बोने के लिए, उद्धार का खेती बाड़ी करने के लिए, आत्मा में बोने के लिए। कितना आसान है भाई। ऐसा जीवन हमको क्यों चाहिए? हाँ, अभी पढ़ो, सॉरी, 2 क्रॉनिकल्स 32-31। 2 इतिहास अध्याय 32 पद 31। तो भी जब बेबीलोन के हाकिमों ने उसके पास उसके देश पे किए हुए अद्भुत कामों के विषय पूछने को दूत भेजे,
तब परमेश्वर ने उसको इसीलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। भाई बहनों, ये वचन का मतलब ये है, परमेश्वर हमको अनुमति देता है ये आजादी इच्छा देकर हमको परखने के लिए। जब भी हमको आजादी मिलता है, हम क्या करते हैं, क्या चुनते हैं? तुमने क्या चुना? तुमने संसार चुना, तुमने शारीरिक जीवन चुना, तुमने पाप का जीवन चुना, तो तुम्हारा परीक्षा हो गया। तुमने समझना चाहिए, हर बार जब भी तुम लोग ये नौकरी करने के लिए जाता है, प्रभु तुमको अनुमति देता है तुम्हारा दिल परखने के लिए। उधर जब भी जाता है, क्या करते हैं? हमारा अभिलाषा के अनुसार चलते हैं। ये जो उधर लोग है, अविश्वासी लोग है, उनका उदाहरण हम लेते हैं। उनका पापी जीवन का प्रभाव हमारे ऊपर गिरता है, और अभी धीरे धीरे बाद में हम ये लोग जैसा पहनते हैं वैसा हम पहनते हैं, ऐसा भी बातें करते हैं संसारी, हम भी बातें करते हैं। क्यों हमारे ऊपर प्रभाव गिरा? क्यों हम हर दिन सुबह से शाम तक उनके साथ जी रहे? हमने ये निर्णय लिया और प्रभु ने ये देखा, हमारा उद्धार कैसा होगा, हमको पवित्र आत्मा से कैसा भर देंगे? क्यों उद्धार पाए हुए लोग, नया जन्म पाए हुए लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये स्वर्गीय राज में उनको प्रवेश कर दिया, ये स्वर्गीय राज में है और स्वर्गीय राज का काम कर रहे हैं। हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हमको विश्वास नहीं है, तो हमारा पूरा विश्वास शैतान के ओर है। वो पैसा देता है और मैं क्या करूं? ये आसान से होता है। हमारा पाप का जीवन का बहुत पैसा मिलता है, शरीर जीवन जिएंगे बहुत पैसा मिलता है, ऐसा पैसा हमको चाहिए? शालम। तो भाई बहनों, हमको परमेश्वर का भय पहला होना चाहिए। भाई बहनों, हमको परमेश्वर का भय नहीं है। हमारा नया जन्म नहीं हुआ तो परमेश्वर का भय नहीं है। उसका जो सजा है, उसका जो दंड है, वो जो बुरा नतीजा है, उसका कोई हमको चिंता नहीं। क्यों? हम शारीरिक है, हमारा नया जन्म नहीं हुआ। जैसा शैतान का ये आता है, परीक्षण आता है, हम हाँ बोलते हैं और भागते हैं पाप करने के लिए, कभी कुछ सोचते ही नहीं है। हम पागल जैसा बन जाते हैं, हम उत्साहित होता है पाप करने के लिए। और हमेशा परमेश्वर का उपस्थिति में हम जीना है। जब भी हमारा नया जन्म होता है, प्रभु का वचन बोलता है, जीसस लिव्स विद इन मी। प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है, ये हमको मालूम है। जब भी हमारा नया जन्म नहीं हुआ, प्रभु यीशु तुम्हारा साथ भी नहीं है और तुम्हारा अंदर भी नहीं है। सिर्फ गाना करते रहना, मेरे साथ है, मेरे साथ है। नया जन्म हुआ तो प्रभु नहीं है, तो प्रभु का उपस्थिति हमारे अंदर नहीं है, और आजू बाजू सब लोग अविश्वासी लोग है, अन्य जाति का लोग है। हमको कौन बचाएगा पाप से? कौन बचाएगा? तो हम जानबूझ के ऐसा अवसर हम ढूंढ रहे और एक निर्णय ले रहे ताकि हम पाप का जीवन जी सके और पाप करे। इसलिए हम ऐसा, और उसका नतीजा क्या है? थोड़ा पैसा मिलता है। तो पैसा मिलने के लिए हम वेश्या भी बन सकते हैं, बहुत पैसा मिलता है। डांस बार है, उसमें भी जाएगा तो काम करेगा तो बहुत पैसा मिलता है। सिर्फ पैसा हमारा क्राइटेरिया नहीं, वही बात है, जिधर पैसा मिलता है। और हमको लगता है ये सब जो जगह है वो अच्छा जगह है, जिधर हम अविश्वासी लोगों का साथ में काम कर रहे हैं, जिधर शैतान हमको बहकवा रहा है। भाई बहनों, मुझे क्षमा करो, मैंने तुमको चोट लगाएगा तो लगे दिया तो मुझे क्षमा करो, लेकिन ये मेरा जिम्मेदारी है। प्रभु ने इसलिए मुझे चुना है ये सच्चाई तुम्हारा सामने रखने के लिए। मेरा एक ही प्रार्थना है दिल से, प्रभु उनके ऊपर दया करो। सब लोग उनके ऊपर ना जानते हुए कर रहे हैं, अभी उनका आंखें खोल दो प्रभु, उनका दिल को छुओ प्रभु, ये मेरा प्रार्थना है। उनको एक पाप का एहसास दिलाओ प्रभु, सही पश्चाताप का एक मन दे दो ईश्वरी दुख के साथ। जो उनका जीवन में समस्या है,
वो आपके पास आए मदद के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ और ये सब लोगों को आपका हवाले में कर देता हूँ। आशीर्वाद दे दो, यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।